सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता दी। अखंड ज्योत के बारे में आज बताएंगे। जैसे जिन लोग नवरात्रे में माता की अखंड ज्योत जलाते हैं और अन्य दिनों में भी किसी देवी देवता की अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो अखंड ज्योत जलाने से कौन से फल की प्राप्ति होगी, क्या लाभ मिलेगा, अखंड ज्योत जलाने से क्या फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है, माता की जलाई हो या किसी भी देवी देवता की अखंड ज्योत जलाई हो, अगर वो किसी कारणवश बुझ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अखंड ज्योत जो है लोग अपने इष्ट की या नवरात्रों में माँ भगवती की अखंड ज्योत जलाते हैं तो वो ज्योत 9 दिन की होती है, नवरात्रों में जलाते हैं। और अगर आप किसी अन्य देवी देवता की अगर आप ज्योत जला रहे हैं तो 11 दिन की जला रहे हो या 21 दिन की जला रहे हो या 41 दिन की जला रहे हो, तो अखंड ज्योत से जब आप जलाते हैं तो देवता का वास उस ज्योत पर होता है। जिस देवी देवता की आप ज्योत जलाएंगे वो देवी देवता उस ज्योत पर विराजमान होंगे। आपके घर पर भी वो देवता उपस्थित होंगे, क्योंकि ज्योत आपने अपने घर पर जलाई है तो देवता भी आपके घर पर और आपकी ज्योत पर विराजमान होंगे। अखंड ज्योत जो है ये संकल्प लेकर ही जलानी चाहिए। जो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं वो संकल्प लेकर ही जलाते हैं और जितने दिन की भी जलानी होती है तो उतने दिन का संकल्प लेते हैं, गोत्र अपना लेते हैं, अपना नाम लेते हैं, है ना। इस तरीके से हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर, गंगा जल लेकर संकल्प छोड़ते हैं। 41 दिन या 11 दिन जितने भी उनकी इच्छा है, जितने दिन भी वो जलाना चाहते हैं तो वो लोग उस हिसाब से संकल्प लेते हैं। और अखंड ज्योत जो है वो आप अधिकतर लोग देसी घी की ही अखंड ज्योत जलाते हैं और जलानी चाहिए। और अगर आप तेल की जला रहे हैं, तिली के तेल की जला सकते हैं और देसी घी की जला सकते हैं, है ना। तो इससे काफ़ी शुभ फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि तिली का तेल जो है वो पूजा में ज़्यादा उपयोग किया जाता है और देसी घी तो किया ही जाता है, वो तो आपको पता है। गाय के देसी घी का शुद्ध दीपक है जलाना चाहिए। अब बहुत लोगों के प्रश्न ये हैं कि कुछ लोग उन कहना है, जिन लोग कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था इस बारे में, वीडियो बनाएं बताएं, तो ये वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। अखंड ज्योत अगर आपकी किसी कारण बस बुझ जाती है, आप तेल डाल रहे हो, घी डाल रहे हो ज्योत में या उसकी बाती ठीक कर रहे हो, है ना, अगर इस दौरान अगर आपकी ज्योत बुझ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपको कोशिश करें कि अखंड ज्योत जो आपने जलाई है, प्रज्वलित की है 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की, तो उसकी देखभाल इस तरीके से करें कि वो मतलब बुझ ना पाए। लेकिन अनजाने में किसी कारणवश वो ज्योत बुझ जाती है, कोई नहीं चाहेगा कि उसने जो ज्योत जलाई है वो बुझ जाए। तो जो ज्योत बुझती है तो वो कोई ना कोई मतलब अ, अपने आप ही मतलब अकस्मात किसी कारणवश या धोखे में बुझ जाती है, कोई जानबूझकर ज्योत को नहीं बुझाता है। अब मान लीजिए अगर आपकी ज्योत बुझ गई है तो आपको सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अगर आप अखंड ज्योत का बाती जो है आप ठीक कर रहे हैं या उसमें आप तेल डाल रहे हैं, तेल डालते समय या घी डालते समय तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल साधारण तरीके से किनारे से घी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी बाती जो ठीक कर रहे हैं तो उसमें जो कुछ परसेंट तक ये अधिकतर ये होता है कि ज्योत बुझने का खतरा होता है। अब आपने क्या किया, एक उसकी जो बाती होती हैं, अखंड ज्योत की लंबी बाती होती है ना, लोग कुछ लोग कलावे की भी बाती बनाकर अखंड ज्योत जलाते हैं। तो जो दूसरी तरफ वाली जो बाती होती है तो उसको चिमटी लेनी है, चिमटी से उस बाती को पकड़कर जो ज्योत जल रही है उससे दूसरी तरफ वाली बाती को जला लेना है ना। उसको जलाकर वो उसी में बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाल लेना है, उसको जलते रहने देना है। उसके बाद फिर चिमटी से आपको जो आपने अखंड ज्योत जलाई है उसकी बाती जो आप ठीक कर रहे हैं तो उसको ठीक करने के बाद ऊपर बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद जो आपने दूसरी वाली बाती से जो ज्योत जलाई है उसी अखंड ज्योत की, अगर आपकी ज्योत इस दौरान बुझ रही है तो इसी ज्योत से जो दूसरी बाती से आपने जलाई है तो उसी से प्रज्वलित कर लें, तो वो आपकी अखंड ज्योत ही मानी जाएगी। मतलब ये नहीं होगा कि आपने
आपकी अखंड ज्योत बुझ गई। अगर वो बुझ रही है तो उसी अखंड ज्योत से आपने जो दूसरी तरफ वाली जो बाती है उससे आपने एक ज्योत जला रखी है, उसी से आप दोबारा से उस ज्योत को जला दें। और अगर आपकी बाती ऐसे ही ठीक हो रही है तो उसी ज्योत को वापस उसी तेल या घी में वापस बोर दें। ठीक है, इतना आपको करना है। और अगर आपसे ज्योत जो है वो बुझ गई है तो इसमें आप ज़्यादा परेशान ना हो। जिन देवी देवता की आपने ज्योत जलाई है उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि हे माता, हे बाबा, जाने अनजाने में कैसे भी अगर ये ज्योत मुझसे बुझ गई है तो मुझको क्षमा करें। पहली बात तो आपने ये जो है अनजाने में ही ज्योत जो है आपकी बुझ गई है, तो इसमें जानबूझकर तो आपने बुझाई नहीं है, तो इसमें ये क्षमा वाला अपराध है, ये क्षमा वाला अपराध है। इसमें आपको देवता तुरंत आपको क्षमा कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप तो बात ही ठीक कर रहे थे, वो धोखे में आपकी ज्योत जो है वो बुझ गई है। तो आपको जिस देवी देवता की ज्योत जला रखे हैं उससे आपको क्षमा मांगनी है और उन्हीं देवी देवता के संबंधित किसी भी मंत्र का, जो उनके संबंधित मंत्र हो, उसकी एक माला जाप जरूर करनी है। एक माला जाप करने के बाद फिर से आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। और इस बात को ज़्यादा जहन में आपको बैठाना नहीं है कि आपने जो जलाई थी वो बुझ गई है, खंडित हो गई है, क्या इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आपने माता की ज्योत जला रखी है, इस दौरान नौ दुर्गों में अगर आप बाती ठीक कर रहे हैं, कैसे भी अगर आपकी ज्योत बुझ रही है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। पहली बार तो कोशिश करें, है ना, पहली बात तो कोशिश करें कि आपकी ज्योत जो है वो बुझ ना पाए। क्योंकि ज्योत बिल्कुल जैसे आप किसी छोटे बच्चे को खिलाते हैं, पिलाते हैं, छोटे बच्चे की जैसे देखभाल करते हैं, ऐसे ही आपको अखंड ज्योत की भी अपनी देखभाल करनी चाहिए। अखंड ज्योत को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत लोग अखंड ज्योत को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो अखंड ज्योत जब आपके घर पे जल रही हो तो कभी भी ताला लगाकर बाहर नहीं जाना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को वहाँ होना चाहिए, है ना, कमरे में किसी एक व्यक्ति को बैठाल दें। अखंड ज्योत के जो है बहुत से नियम होते हैं, अखंड ज्योत के बहुत से नियम होते हैं, तो वो नियमों का आपको पालन करना चाहिए। जितने दिन की आपकी अखंड ज्योत जलती है उतने दिन आपको ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है, ज़मीन पर सोना पड़ता है और सात्विक भोजन करना पड़ता है। प्याज लहसुन वगैरह इन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है अखंड ज्योत के दौरान। गलत विचार, गलत भावनाएं मन में बिल्कुल भी नहीं लानी है। पूर्ण तरीके से आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। क्योंकि आप अखंड दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, तो अखंड जो होती है, अखंड दीप के कई नियम होते हैं, तो इन नियमों को आपको लेकर साथ में चलना होता है जब आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। और जो अखंड ज्योत वाली बात है कि अखंड ज्योत जो बुझ जाना, ये मतलब काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है, होता रहता है। जो वो लोग बाती आती ठीक करते हैं तो वो बुझ जाती है। तो ज़्यादा किसी को भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने माता से, प्रभु से क्षमा बस मांग लें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें। क्योंकि अगर आप जब ज़्यादा सोचेंगे तो आपका मन विचलित होगा। आप ये सोचेंगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, देवता खुश हैं कि नहीं, देवी खुश हैं कि नहीं, क्या गलती हो गई है, तो इससे आपकी पूजा पर फ़र्क पड़ेगा। ये सब बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको अपनी पूजा सेवा निरंतर करनी है। अगर आपकी ज्योत कहीं ना कहीं पर बुझ रही है तो आप उसको तुरंत वहीं पर फिर दोबारा से कर दें। ठीक है, जितने दिन का आपने संकल्प ले रखा है उतने दिन आपको जलानी है ना। बिल्कुल टेंशन ना लें, ना घबराएं। इसी के साथ ही आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माता दी।